बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आपके लिए आज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से करना। स्टार्टिंग में सेम होगा सब कुछ, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम बनाते हैं, तो मेरे साथ साथ करते रहेंगे आप भी। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है बैलेंस शीट गिवन है ABC की, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल कितनी कितनी है इनकी, 18,000, 13,500 और तीसरे की है 9,000। तो हम इसका रेशियो बना लेंगे। सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल हो गई सबकी, 3 30 जा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 10 जा 20 रेशियो 15 रेशियो 10। अभी भी रिड्यूस हो जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 रेशियो 3 रेशियो 2 इज द ये ओल्ड रेशियो A, B एंड C। और इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो भी गिवन है। कितना है न्यू रेशियो, 5 रेशियो 3। कौन रिटायर हो रहा है पहले ये देख लेंगे, B रिटायर्ड हो रहा है, इसलिए बीच वाला रिटायर्ड हो रहा है। हमें न्यू रेशियो गिवन है A और C का। कितना है न्यू रेशियो, 5 रेशियो 3। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रिटायरमेंट के क्वेश्चन में किसकी जरूरत पड़ती है, गेनिंग रेशियो की। हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो गेनिंग रेशियो A का कैलकुलेट करेंगे। A का क्या आएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द फॉर्मूला फॉर द गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो कितना है इसका, 5/8 और ओल्ड रेशियो कितना है, 4/9। 72 इज द एलसीएम, 9 5 is 45, 9 8 8 4 is 32, 13/72। फिर C का निकाल लेंगे क्योंकि B तो रिटायर्ड ही हो रहा है, 3/8 माइनस 2/9, 72 एलसीएम आ जाएगा 9 3 से 27, 8 2 से 16। तो 13 रेशियो 11 इज द गेनिंग रेशियो। क्लियर हो गया होगा यहां तक आपको। उसके बाद अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कह रहा है ये बैलेंस शीट गिवन है, हमें ये दिया हुआ है नीचे, B रिटायर्ड हो रहा है। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 6%। स्टॉक कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है, सॉरी अप्रिशिएट नहीं, डेप्रिशिएट हो रहा है 6% से। तो ये स्टॉक कितने का ऊपर, 8,000 का है। 8,000 का 6% कितना आएगा, 480। तो किधर आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट ये आप डाल लेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी। पर्टिकुलर अमाउंट टू स्टॉक, 480 का स्टॉक आ गया हमारे पास। उसके बाद कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब बढ़ रही है, तो किधर आएगी वैल्यू, इधर। बाय L&B लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना आएगा, 5,000 से अप्रिशिएट हो रही है, 20% निकाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग का, 25,000 का 20%। और ये कह रहे हैं 770 का हमें प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये भी नुकसान हो गया। तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 का। उसके बाद क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 8,500। हमें इन्वेस्टमेंट को 8,500 का लाना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को हमें क्या करना है, 8,500 का लाना है। इन्वेस्टमेंट कितने की हैं, 11,500 की हैं। हमें कितने का लाना है, 8,500 का। 11 में से 8 गए 3, तो हमें आ रहा है कितना नुकसान हो गया, 3,000 का नुकसान हो गया। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट का क्या रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, इसलिए ये इसमें नहीं डालेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट का रिजर्व कितने का रखा हुआ है हमारे पास, 7,500 का, और 3,000 का हमारा नुकसान हो गया। तो रिजर्व में से पहले पैसे पूरे हो जाएंगे, हमारा 4,500 का लेफ्ट ओवर रिजर्व होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। और एक एंट्री ऊपर से मेरी रह गई है, तो मिस हो गई है। प्रोविजन बना रहे हैं 5% डेटर्स का, तो 5,000 का 5% कितना आएगा, 2,500, 250 आ जाएगा भाई। 5,000 का 10%, सॉरी 5% प्रोविजन बना रहे हैं, कितना आ गया, 150 आ गया। लेकिन इसमें और 250, सॉरी 5 5 25, इसमें 100 ऑलरेडी मेड है, तो हमें और कितने का बनाना है प्रोविजन, 150 का। तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएगा 150। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। अब क्या कर देंगे हम, इसका प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। देखिए किधर का ज्यादा है, इधर का ही ज्यादा आ रहा है, 5,000 रुपीज इधर ज्यादा है,
दोनों साइड में 5000 लिखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, टू पीएल ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर होंगे ये तीनों में, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस निकाल के कितना कैलकुलेट करेंगे हम, ये आ जाएगा 3600। इसको किस रेशियो में बांट देंगे हम, ओल्ड रेशियो में, 4:3:2 में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, आ गया क्वेश्चन, 1600, 1200 और 800। यहां तक सभी को क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बस हमें एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, वैसे कोई क्वेश्चन में जिसने अच्छे से करे हैं स्टार्टिंग से, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना गिवन है इसमें, 18,000, 13,500 और 9,000। ये तीनों का मैंने बैलेंस डाल दिया। फिर क्या डालते हैं हम, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा हमारा, 1600, 1200 और 800। अगर इधर का आता तो इधर डल जाता। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ बैलेंस शीट पे पहुंच जाते हैं, बैलेंस शीट में कुछ भी बांटने के लिए वो खत्म करते हैं। इसमें बैलेंस शीट में कुछ नहीं है बांटने के लिए सिवाय किसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। उसमें भी क्या हुआ था, हमारा 3000 का नुकसान हो गया था, तो हमने क्या करा था, 3000 का नुकसान इसमें से पूरा कर लिया था। 7500 का IFR रखा हुआ था हमारे पास, 3000 का हमें रिवैल्यूएशन में नुकसान हुआ था, तो हमने सॉरी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ था, वो हमने इसमें से पूरा करा था। तो हमारे पास कितने का लेफ्ट ओवर रिजर्व है, 4500 का। तो कितने का बटेगा ये, 4500 का। बाय IFR लिख रही हूँ मैं, आप पूरा लिखेंगे। किस रेशियो में बटेगा, ये भी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000, 1500 और ये 1000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अब उसके बाद आती है गुडविल। गुडविल देखिए इसमें गिवन एंटायर फर्म की 10,800 है। मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ। कितनी थी वो हमारा, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था, 5:3:2 था ना, 4:3:2। 10,800 पूरे फर्म की गुडविल गिवन है इसमें। इसमें से जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। कितनी आ जाएगी बी की शेयर की, 10,800 का कितना आ जाएगा, 3/9, 9 1 9, 9 2 18, 3600 आ गई। यही आएगी ना, यही आ रही है। तो 3600 को हम किसमें बांट देंगे, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। गेनिंग रेशियो कितना है हमारा, 13:11 है। तो इसे गेनिंग रेशियो में बांट देंगे तो किधर आएगी, इधर तो आएगी किसके नाम से, बाय एज कैपिटल, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, बाय एज कैपिटल और बाय सी कैपिटल। बी में आ जाएगी 3600 को 13:11 में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1950, 1650। और इधर आएगी टू बीज कैपिटल के नाम से, किस किस में आएगी, ए और सी में, 1950 और 1650। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे जैसे हम निकालते हैं। पहले अगर इसको लोन में देना है, इसको लोन में दे दीजिए। कितना कह रहा है, इसमें कुछ नहीं कह रहा कैश में देने के लिए, तो इसका तो लोन में डाल देंगे बी का सारा, टू बीज लोन अकाउंट। और इन दोनों का बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लीजिए। कितना आ जाएगा हमारा जो डिफरेंस है, टोटल लगाएंगे, पहले ए का टोटल लगाएंगे, कितना आ जाएगा ये 20,000, 21,600। इसमें से 1950 माइनस कर देंगे, 19,650 आ जाएगा ये हमारे पास। अब ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसका लोन में आएगा। इन सबको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 19,800। माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा इसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रही हूँ क्वेश्चन जैसे मैंने पहले करा है, मैंने अभी तक कोई चेंज नहीं करा है। अब उसके बाद थर्ड कर कैलकुलेट करिए, 9,000, मैं क्लियर कर देती हूँ इसको, 9,000 और ये 1,000, 10,800। 10,800 में से हम माइनस करेंगे 1650, 9150 आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता अगर इसने आगे की एडजस्टमेंट नहीं दी होती। 7 जो पॉइंट है
उसमें हमें एडजस्टमेंट दे रखी है कि एंटायर कैपिटल हमें नए फॉर्म की फिक्स करनी है 28,000, ए और सी में, वो भी 5:3 में। तो हमें यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमें न्यू रेशियो चाहिए, न्यू रेशियो कितना गिवन है इसमें, 5:3 है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ नीचे वाले को, क्योंकि अभी हमें गेनिंग रेशियो का कोई यूज नहीं है। देखिए कितनी कह रहा है फिक्स करने के लिए, 28,000 को फिक्स करना है ए और सी में, कुछ नहीं करना इसमें। तो ए न्यू कैपिटल, जो न्यू रेशियो गिवन है इससे 28,000 का क्या रेशियो गिवन है हमारे पास, न्यू रेशियो 5:3। 5/8 ए का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करके, 17500। ऐसे ही सी बी तो रिटायर हो गया, सी के निकाल लीजिए। सी इज न्यू कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल दे रखी है इसे न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है आपने, इंटू 3/8। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 19650, नहीं सॉरी, इसका आ जाएगा ये 10,500। क्लियर है। कैसे निकाली मैंने कैपिटल, जो इंटायर फॉर्म की फिक्स दे रखी थी उसे मैंने न्यू रेशियो में बांट दिया, मैंने कुछ नहीं करा। बी को नहीं देना क्योंकि बी तो 11 से लोन में ट्रांसफर कर दिया। जैसे हम लास्ट एडमिशन में करते थे, यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, 19650 और 9150। अब इधर हमारा ये टू बैलेंस सीडी आ जाएगा पहले ही, कितना आएगा हमारा 17500 और इसका आ जाएगा 10,500। अब देखिए किधर का ज्यादा है, 19650 और ये कितना है 10,500। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इसमें क्वेश्चन में जो कह रखा होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अगर कहेगा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट तो बैलेंसिंग फिगर टू करंट या बाय करंट के नाम से आएगी। अगर कहेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश, इसमें कैश के नाम से कह रहा है तो बैलेंसिंग फिगर किसके नाम से आएगी, टू कैश या बाय कैश के नाम से। जिसका ज्यादा है दूसरी साइड में आ जाएगी। देखिए इसमें इधर का ज्यादा है तो इधर आएगी टू कैश के नाम से। इसका मतलब है इसकी कैपिटल 19650 बैठ रही थी और बैठने कितनी चाहिए हमारी, नई कैपिटल इसकी 17,500। तो ये क्या करेगा, अपने घर लेके जाएगा 2150 रुपए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी देखो इधर का ज्यादा बैठ रहा है 10,500, मतलब इसकी कैपिटल 10,500 बैठ रही है और इसके पास है कितनी यहाँ पे कैपिटल 9150। तो इसे क्या करेगा, ये ला के देगा फर्म को कितने रुपए, 350 रुपए, ये सॉरी 1350 रुपीज ला के देगा। 1350 रुपए इसकी कमी है, इसका मतलब ये है बाय कैश और टू कैश का मतलब है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको समझ नहीं आया है वो इस वीडियो को एक बार रिज्यूम करके देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।